भारत हमारे साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र चौधरी हैं। हम इनसे बात करेंगे, मेरठ आए हैं और साथ में भी जानेंगे कि क्या कुछ प्लानिंग करके चल रहे हैं कि किस तरह से विभाग को और भी बेहतर बनाना है और किस तरह से क्या कुछ प्लानिंग है। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पंचायती राज विभाग एक बार फिर आपको मिला है, किस तरह से क्या कुछ आप सोच के चल रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन करना है, क्या कुछ बदलाव के लिए क्या कुछ प्लानिंग की गई है? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने अभी कार्य योजना 100 दिन की, 600 दिन की, फिर 6 महीने की, फिर 1 साल की, 5 साल की कार्य योजना बनाकर और हम ग्रामीण क्षेत्र की बेहतरी के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव के आधारभूत ढांचा कैसे उपलब्ध हो, गांव से पलायन लोग कम करें और गांव की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था गांव में हो, इसका हम लोग काम करेंगे। और प्रेजेंटेशन है हमारा, उसको माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग रखेंगे और वहाँ से अनुमोदन होने के बाद उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। और पिछली सरकारों में भी हमने 5 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, चाहे गाँव में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हो, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो, सफाई हो, और कोरोना में जैसी वैश्विक महामारी में भी आपने देखा हो गाँव ने निगरानी समिति बनाकर हम लोगों ने काम किया है। ऑपरेशन कायाकल्प में भी सरकारी संपत्तियों के रखरखाव, उनके काम हम लोगों ने किए हैं। आप प्राइमरी स्कूल देखोगे, अभी बहुत जिलों में मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोऑपरेटिव के हमारे स्टोर हैं, गन्ना समितियों के स्टोर हैं, हमने उनका भी ऑपरेशन कायाकल्प उसमें सम्मिलित करके उनका भी जीर्णोद्धार किया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में राज्य वित्त आयोग और 15 वित्त आयोग जो धनराशि आई है उसका हमने 100% सदुपयोग गाँव के विकास के लिए है किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी गाँव में एक मिनी सचिवालय के रूप में हम पंचायत भवन बनाए हैं और उन्हें एक मिनी सचिवालय के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें सारे आवश्यकताएं गांव की हमें तहसील चक्कर ना काटने पड़े और रोस्टर बनाकर सभी संबंधित विभागों के कर्मचारी गांव में रोस्टर के अनुसार उपस्थित रहें। ऐसी व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं जिससे गांव के लोगों को जीवन स्तर को सुधारने में और उनकी आवश्यकता अनुसार, अपेक्षा अनुसार हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। ऐसी योजना हम लोग बना रहे हैं। सर, एक यहाँ अगर देखें तो जो खास बात ये भी है कि कहीं ना कहीं नियुक्तियाँ काफ़ी समय से नहीं हुई हैं और अगर देखें तो अगर किसी भी ज़िले को उठा के देखें वहाँ पर्याप्त स्टाफ नहीं है पंचायत राज विभाग में। और जैसे एक एक जो कई कई गांव एक एक पंचायत सेक्रेटरी देखा करता है, तो इस तरफ भी क्या जल्द ही कुछ प्लान किया जा रहा है? हमारे पूरे विभाग में 15,000 से अधिक पंचायत सचिव हैं। हमने क्लस्टर बनाकर 3-3, 4-4 गांव का एक क्लस्टर बनाकर हम लोग तैनाती कर रहे हैं और गांव में सचिवालय सुचारू रूप से चल सकें एक कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करके उसके लिए बहुत हम लोगों ने पंचायत सहायकों की भर्ती की है। पूरे प्रदेश भर में सभी ग्राम सभाओं में पंचायत सहायकों की भर्ती हमने की है। तो उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है, जितनी आवश्यकता अपेक्षा उतने कर्मचारी हमारे पास हैं। पहले लोग अनिश्चितता की स्थिति में लोग करते थे सारी चीज़ें, लेकिन हम लोगों ने क्लस्टर बनाकर एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत हमने पंचायत सचिवों की नियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमारे पास पर्याप्त है। हमने पिछले सत्र में 58,000 से अधिक पंचायत सहायकों की भर्ती सफलतापूर्वक पारदर्शी व्यवस्था में हमने पूरी की है। गाँवों को डिजिटल मोड पर भी जोड़ा जा रहा है। देख रहे हैं कायाकल्प योजना से जैसे स्कूलों का विकास किया गया है, काफ़ी काम हुआ है। और वहीं पंचायत घरों में भी देख रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी भी कई जगह मेरठ में तो शुरू की जा रही हैं। और क्या कुछ खास है? नहीं, हम लोगों ने गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में पंचायत भवन में उसे हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिससे सारी जो भी आवश्यकता है, चाहे हमारे जातिगत सर्टिफिकेट हों या और भी हमारे जो भी आवश्यकता हो, ये खतौनी हो, खसरा हो, जो भी हो, हमें तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे गांव में और सारी व्यवस्था गांव में ही उपलब्ध होगी। और रोस्टर के अनुसार गांव में कर्मचारी जो हमारे विभाग जुड़े हैं गांव के समाज से, वो सारे कर्मचारी रोस्टर के हिसाब से एक एक दिन बैठेंगे और गांव में ही गांव की समस्या का समाधान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत पहले देखा कि प्रदेश में भी शौचालय काफ़ी बनाए गए और इज्जत घर बनाए गए। जिस तरह से इसमें ध्यान दिया गया, अब कुछ इस तरह से कुछ अलग से और प्लानिंग की जा रही है कि कुछ अलग से ऐसा प्लान किया जाएगा जो पूरे प्रदेश में जिसका असर दिखे? नहीं, आप लोग देखते थे कि बाहरी सोच समाज के लिए अभिशाप था और
हमारी माताओं की बहनों के मान सम्मान से जुड़ा विषय भी था। मानव मल के कारण बीमारी भी अनेकों प्रकार की होती है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू करा, लेकिन कोई गति समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई गति इसमें नहीं रही। लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनने के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने उसे प्राथमिकता में सम्मिलित करके भारत सरकार का लक्ष्य पूरे देश को प्रदेश को ओडीएफ कराने का 2 अक्टूबर 2019 था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता से मेहनत से और उनके कुशल मार्गदर्शन में विभाग ने ये काम 2 अक्टूबर 2018 को पूरा कर लिया। इसके अलावा भी हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थान है उसकी उपलब्धता के अनुसार सभी गांवों में सभाओं में सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं। उनके रखरखाव के लिए 9,000 रुपये सरकार दे रही है। 6,000 रुपये जो स्वयं सहायता समूह के लोग सफाई के लिए उनकी देखभाल के लिए नियुक्त किए गए हैं उसको कर रहे हैं। तो एक प्रकार से गाँव को हमने बिल्कुल स्वच्छ वातावरण देने का काम किया है। अब गाँव में जल निकासी की व्यवस्था भी एक टाइट फंड के तहत जिला पंचायतों के माध्यम से हम नाले निकालने का काम, और सरकार की बिल्कुल स्पष्ट मंशा है कि 2024 तक पूरे प्रदेश को स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन के द्वारा टोंटी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराएं। 236 गांव मेरठ में भी ऐसे हैं जिनमें से करीब 69 में काम अभी चल रहा है, जहां पानी या तो दूषित है या उस तरह से पीने योग्य नहीं है। नहीं, जैसे मैंने कहा ना, पूरे प्रदेश भर में अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है पूरे बड़ी कार्य योजना बनाकर घर घर जल जो पाइपलाइन के द्वारा टोंटी के द्वारा घर जब उपलब्ध मिले, जल जीवन मिशन योजना के तहत हम लोग उसे पूरा कर रहे हैं। सर, एक थोड़ा सा हटके सवाल है। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अभी एक बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को नहीं वो मानते, वो मानते हैं कि वो सिर्फ एक पात्र भर थे एक रामायण के। ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। भगवान श्री राम का आदर्श हमारे जीवन में किस प्रकार का रहा है, अब उनके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम का हम लोगों के सभी लाखों करोड़ों हिंदुओं को एक आदर्श के रूप में, आदर्श पुरुष के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। हमारे जीवन में भगवान श्री राम का बहुत महत्व। अखिलेश यादव ने एक अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली है, जिसमें एक भगवा गमछा पहने हुए एक व्यक्ति है और एक बाइक चला रहा है और एक चैन स्नैचिंग जैसी वारदात उसमें दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के लोग अपने अनुभव के आधार पर सारी चीज़ें चला रहे हैं। वो ये लोग कुकर्म करते रहे हैं। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी, चैन स्नैचिंग के काम वो करते रहे हैं, तो वो सब उनका अनुभव है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ता के साथ बेहतर कानून व्यवस्था का राज स्थापित करके पूरे प्रदेश को, समाज के सभी वर्गों को रहने लायक, माताओं बहनों की सुरक्षा हो या हमारे जो भी विषय हों उनको एक बेहतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है। आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर कानून व्यवस्था और कानून का राज हम लोग स्थापित कर पाएँ। सर, एक आखिरी सवाल है। पिछली बार भी आप पंचायती राज मंत्री थे और जिम्मेदारी थी, इस बार फिर एक बार आप पर भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कुछ चुनौतियां हैं या कोई जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस तरह से? प्रदेश की महान जनता का अभिनंदन है कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत लंबे समय बाद 2/3 बहुमत की सरकार दोबारा बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे नेता ने मुझे ये काम दिया है, तो निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, मेरे नेता की जो अपेक्षाएं हैं और जो जनता की आवश्यकताएं, उन्हें सबको मिलकर पूरा करेंगे और गाँव की बेहतरी के लिए काम करेंगे, देश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, ईटीवी भारत से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने बताया कि प्रदेश में खास तौर से पंचायत विभाग में और जो भी इनका जो विभाग है उसमें पूरी तरह से इन एक एक चीज़ को देख रहे हैं और आमूल चूल परिवर्तन आने वाले समय में दिखाई देंगे। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।